श्वेताश्वतर उपनिषद में तृतीयोध्याय में एक ही परमात्मा में शासक और शासनीय भाव का समर्थन। अद्वितीय परमात्मा में शासक और शासकीय आदि भाव कैसे रह सकते हैं, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, जो एक जालवान अर्थात मायावी अपनी ईश्वरीय शक्तियों से शासन करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्य से योग होने पर और जगत के प्रादुर्भाव के समय अपनी शक्तियों से संपूर्ण लोगों का शासन करता है, उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। यह एको इत्यादि जो एक परमात्मा है वह जालवान है। दुष्टर होने के कारण जाल माया का नाम है। भगवान ने भी एक ऐसा ही कहा है कि मेरी माया को पार करना कठिन है। उस जाल से जो युक्त है वह परमात्मा जालवान है। तत् अस्य अस्ति वह उसका है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जालवान शब्द सिद्ध होता है। जालवान अर्थात मायावी परमेश्वर मायोपधिक होकर के शासन करता है। किन के द्वारा शासन करता है, इसके उत्तर में कहते हैं, ईश ने भी अपनी शक्तियों के द्वारा। इसी आशय से यहाँ ऐसा कहा है, ईशते ईश ने भी अर्थात अपनी परम शक्तियों के द्वारा शासन करता है। किन का शासन करता है? वह उन शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोगों का शासन करता है। किस समय? उद्भव अर्थात विभूतियाँ अर्थात ऐश्वर्यों से योग होने पर और संभव जगत के प्रादुर्भाव के समय जो इसे जानते हैं वे अमर रन धर्मा अर्थात अमर हो जाते हैं। किंतु वे मायावी कैसे हैं, ऐसी आशंका करके कहते हैं, क्योंकि एक ही रुद्र है, इसलिए ब्रह्मविद्गण उससे भिन्न किसी अन्य वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। वह अपनी ब्रह्मा आदि शक्तियों द्वारा इन लोगों का शासन करता है। वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है और संपूर्ण लोकों की रचना कर उसका रक्षक होकर के परले काल में उन्हें संचित कर लेता है। एक ही इत्यादि क्योंकि एक ही रुद्र है, अतः परमारदर्शी ब्रह्मविद्गण स्वतः किसी दूसरी वस्तु के लिए अपेक्षा नहीं करते। यहाँ ही शब्द यस्मात् क्यों अर्थात क्योंकि के अर्थ में है। इसी से कहा है, एको रुद्रो न द्वितीयाय तत्स्थु, जो अपनी शक्तियों द्वारा इस लोकों का शासन नियमन करता है, वह समस्त जीवों के भीतर अर्थात प्रत्येक पुरुष में स्थित है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है तथा वह अंत काल यानी परले काल में संचित करता है। क्या करके? संपूर्ण लोकों की रचना करके, उसका गोपा अर्थात रक्षक होकर के। यहाँ ये कहा गया कि परमात्मा अद्वितीय है। वह कुमार की तरह मृत्यु पंड रूप अपने आप को उपादान कारण रूप से ग्रहण नहीं करता। तो फिर क्या करता है? वह अपनी शक्ति को शुद्ध करने से ही जगत का रचयिता या नियंता कहा जाता है। अगला मंत्र उसी की विराट रूप से स्थिति और उसके जगत का तत्व का प्रतिपादन करता है। परमेश्वर से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन। वह सब और नेत्रों वाला, सब और मुखों वाला, सब और भुजाओं वाला और सब और पैरों वाला है। वह एकमात्र देव प्रकाश में परमात्मा ध्युलोक और पृथ्वी की रचना करता हुआ वहाँ के मनुष्य पक्षी आदि प्राणियों को दो भुजाओं और पतत्रों अर्थात पैरों एवं पंखों से युक्त करता है। विश्वश्चक्षुरत इत्यादि समस्त प्राणियों के चक्षु इस परमात्मा के ही हैं, इसलिए यह विश्व चक्षु है। अतः अपनी इच्छा मात्र से ही इसमें सर्वत्र चक्षु यानी रूप आदि को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। इसी प्रकार आगे
विश्वतोमुख आदि में भी अर्थ की योजना कर लेनी चाहिए। वह दो भुजाओं द्वारा संयुक्त करता है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसी से अग्नि संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले धमती का अर्थ संयोजन लिया गया है तथा पक्षियों और दो पैरों वाले मनुष्य आदि को पतत्रों अर्थात पंखों और पैरों से युक्त करता है। क्या करता हुआ? झूलोक और पृथ्वी की सृष्टि करता हुआ। तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र देव ने विराट की रचना की है। परमेश्वर का स्तवन। अब उसी परमात्मा की हिरण्यगर्भ सृष्टि का प्रतिपादन करती हुई श्रुति मंत्रदर्शी ऋषियों के अभिमत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। जो रुद्र देवताओं की उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का हेतु जगतपति और सर्वज्ञ है तथा जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। यो देवानाम इत्यादि जो देवताओं को अर्थात इंद्र आदि की उत्पत्ति का और उद्भव का हेतु है, उद्भवी भूतियों को कहते हैं। जो विश्व अधिप अर्थात विश्व का स्वामी अर्थात पालन करने वाला है। महर्षि अर्थात महान ऋषि यानी सर्वज्ञ है। हित अर्थात रमणीय अर्थात अत्यंत उज्ज्वल ज्ञान जिसका गर्भ अंत सार है। उस हिरण्यगर्भ को जिसने पहले सृष्टि के आरंभ में रचना की थी, वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे अर्थात हम परम पद प्राप्त करें। फिर भी आगे के दो मंत्रों से उसके स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई श्रुति अभिप्रेत अर्थ के लिए प्रार्थना करती है। हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमयी शांत और पुण्य प्रकाशनी मूर्ति है, हे गिरिशंत, उस पूर्ण आनंदमय मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर देखो। या ते रुद्र इत्यादि, हे रुद्र, तुम्हारी जो मंगलमय अघोरा शांत मूर्ति है, अन्यत्र ऐसा ही कहा भी है। उसकी ये दो आकृतियां हैं, एक घोरा है और दूसरी मंगलमय। अर्थात तुम्हारी जो मूर्ति शिवा शुद्धा यानी अविद्या और उसके कार्यों से हित सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म रूपा है, घोरा नहीं है, अपितु चंद्रमंडल के समान आनंदकारणी है तथा अपावकाशिनी अर्थात स्मरण मात्र से ही पापों का नाश करने वाली अर्थात पुण्य की अभिव्यक्ति करने वाली है। अपनी उस शांतम सुखतम पूर्ण आनंद स्वरूप मूर्ति अर्थात देह से, हे गिरिशंत, गिरि में रहकर शन अर्थात सुख का विस्तार करने वाले हमें देखो, हमारी ओर दृष्टिपात करो अर्थात हमें कल्याण पात से युक्त करो। तथा हे गिरिशंत, जीवों की ओर फेंकने के लिए तुम अपने हाथों में जो बाण धारण किए रहते हो, हे गिरित्र, उसे मंगल में करो। किसी जीव या जगत की हिंसा मत करो। यमीशुम इत्यादि, हे गिरिशंत, तुम जीवों की ओर छोड़ने के लिए जो बाण धारण किए रहते हो, हे गिरित्र, पर्वत की रक्षा करने के कारण भगवान गिरित्र हैं, उसे शिव मंगल में करो। हमारे किसी पुरुष की और सारे जगत की भी हिंसा मत करो। यहाँ इस अभिप्रेत अर्थ की प्रार्थना की है कि हमें साकार ब्रह्म के दर्शन कराओ। परमात्म तत्व के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति। अब उस परमात्मा की ही जगत के कारण रूप से स्थिति दिखलाती हुई श्रुति ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति दिखलाती है। उस पुरुष युक्त जगत से परे जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ से उत्कृष्ट एवं महान है, जो समस्त प्राणियों में और शरीर के अनुसार परिच्छिन्न रूप से छिपा हुआ है तथा विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, उस परमेश्वर को जान करके जीवगण अमर हो जाते हैं। तत्परम इत्यादि,
जो उससे यानी पुरुष युक्त जगत से परे हैं, अर्थात कारण होने से अपने कार्यभूत जगत में व्यापक हैं, अथवा जो उससे जगद्रूप विराट से परे हैं, वे क्या हैं? इसके उत्तर में श्रुति कहती है, ब्रह्म परम बृहंतम, जो ब्रह्म अर्थात हिरण्य गर्भ रूप कार्य ब्रह्म से पर और व्यापक होने के कारण बृहत महान है, तथा जो समस्त प्राणियों में यथा निकाय उसके शीर के अनुसार गूढ़ अंतस्थिति है एवं विश्व का एकमात्र परिवेष्टा है, अर्थात सबको अपने भीतर करके अपने स्वरूप से सबको व्याप्त करके स्थित है, उस ईश परमेश्वर को जान करके जीव अमर हो जाते हैं। परमेश्वर के विषय में ज्ञानी जनों के अनुभव का प्रदर्शन। अब उपयुक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए मंत्र दस्ता ऋषि का अनुभव दिखलाती हुई श्रुति ये प्रदर्शित करती है कि पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान होने पर ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, उसे ही जान करके पुरुष मृत्यु को पार करता है, इसके सिवा परम पद प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है। वे दाहमेतम इत्यादि मैं उस परमात्मा को जानता हूँ, ये जो प्रत्यगात्मा साक्षी पुरुष पूर्ण और सर्वरूप होने से महान तथा आदित्य वरण प्रकाश स्वरूप एवं तम यानी अज्ञान से अतीत है, इसे जान करके जीव मृत्यु को पार कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि परम पद प्राप्ति के लिए उससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं, किंतु जीव उसी को जान करके मृत्यु को कैसे पार कर लेता है सो बतलाया जाता है। जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा बड़ा भी कोई नहीं है, वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है। उस पुरुष ने ही इस जगत संपूर्ण को व्याप्त कर रखा है। यस्मात् इत्यादि जिस पुरुष से उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है तथा जिससे अनीयस न्यूनतर और ज्यायस महतर भी कोई नहीं है, वे अद्वितीय परमात्मा तिदिवी अर्थात अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान स्तब्ध निश्चल भाव से स्थित है। उस अद्वितीय परमात्मा पूर्ण पुरुष ने इस सब को पूर्ण निरंतरता से व्याप्त कर रखा है। अब पहले बतलाई हुई ब्रह्म की कार्य कारणता दिखलाकर श्रुति ज्ञानियों को अमृतत्व और अन्य सब को संसारित्व की प्राप्ति प्रदर्शित करती है। उस कारण ब्रह्म से जो उत्कृष्ट है वह अरूप और अनामय है, उसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं तथा अन्य दुख को ही प्राप्त होते हैं। तथा इत्यादि उससे अर्थात इन इदम शब्द वाच्य जगत से उत्कृष्ट तो उसका कारण है और उससे भी उत्कृष्टतर कार्य कारण भाव शून्य ब्रह्म ही है। वह अरूप अर्थात रूप आदि रहित और आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों से रहित होने के कारण अनामय दुखहीन है। जो इसे जानते हैं अर्थात अपनी अमृत स्वरूप से मैं यही हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, वे अमृत अमरण धर्मा हो जाते हैं और अन्य जो ऐसा नहीं जानते वे दुख को ही प्राप्त होते हैं। अब श्रुति उसी की सर्वात्मकता दिखलाती है। वह भगवान समस्त मुखों वाला, समस्त सिरों वाला और समस्त ग्रीवाओं वाला है। वह संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में स्थित और सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वगत और मंगल रूप है।
सर्वानन इत्यादि समस्त मुख, सिर और ग्रीवाएं इसी की हैं। इसलिए यह सर्वानशीरो ग्रीव है। यह समस्त प्राणियों की गुहा बुद्धि में शयन करता है, इसलिए सर्वभूत गुहाशय है, वह सर्वव्यापी है। भगवान ऐश्वर्य आदि की समष्टि रूप हैं। कहा भी है समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भाग्य है। भगवान में ये सब मेरी ही हैं, इसलिए वह सर्वगत और शिव मंगल रूप है। ये महान परम समर्थ शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाला, इस स्वरूप स्थिति रूप निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण को प्रेरित करने वाला, सबका शासक, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। महान इत्यादि वह महान प्रभु अर्थात जगत के उत्पत्ति, स्थिति और संहार में निश्चय ही सम्मत और सत्व यानी अंतःकरण का प्रेरक है। किस प्रयोजन के उद्देश्य से उसका प्रवर्तक है, इस स्वरूप स्थिति रूप सुनिर्मल प्राप्ति यानी परम पद की प्राप्ति के उद्देश्य से, तथा वह ईशान शासक, ज्योति विशुद्ध विज्ञान, प्रकाश स्वरूप और अव्यय अविनाशी है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित ज्ञान अधिपति एवं हृदय स्थित है, मन के द्वारा सुरक्षित है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। अंगुष्ठ मात्र इत्यादि अपनी अभिव्यक्ति के स्थान हृदय आकाश के परिमाण की अपेक्षा ये अंगुष्ठ मात्र है। पूर्ण अथवा शीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष है। अंतरात्मा अर्थात सबके अंतरात्मा स्वरूप से स्थित है, सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित है। हृदय स्थित मन के द्वारा सुरक्षित है और मनवीश ज्ञान अध्यक्ष है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। परमेश्वर के सर्वात्म भाव या विराट स्वरूप का वर्णन। वह परमेश्वर पुरुष एवं अंतरात्मा है, ये कहा गया। अब सबकी तद्रुपता प्रदर्शित करने के लिए श्रुति फिर भी उसका सर्वात्म भाव दिखलाती है। कहा भी है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच को प्रपंचित किया जाता है इत्यादि। वह सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण वाला है तथा पूर्ण है। वह भूमि को सब ओर से व्याप्त करके अनंत रूप से उनकी अतिक्रमण करके स्थित है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि नाभि से ऊपर 10 उंगल परिमाण वाले हृदय में स्थित है। इसके सहस्त्र अर्थात अनंत सिर हैं, इसलिए यह सहस्त्र सिर वाला है। पुरुष अर्थात पूर्ण है। इसी प्रकार आगे के विशेषणों का भी अर्थ कर लेना चाहिए। वह भूमि अर्थात संसार को सरता, बाहर और भीतर से व्याप्त करके संसार का भी अतिक्रमण करके स्थित है। 10 अंगुल अर्थात अनंत अपार रूप से अथवा नाभि से ऊपर जो 10 अंगुल परिमाण वाला हृदय है उसी में स्थित है। किंतु सर्वात्मक होने पर तो ब्रह्म सप्रपंच सविशेष सिद्ध होगा, क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रपंच की सत्ता ही नहीं है। इस पर श्रुति कहती है जो कुछ भूत और भविष्यत है एवं जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है वे सब पुरुष ही है, तथा वही अमृतत्व मुक्ति का भी प्रभु है। पुरुष अवेदम इत्यादि ये जो अन्न से बढ़ता है तथा ये जो वर्तमान दिखाई देता है तथा जो कुछ भूत और भविष्यता है वह सब पुरुष ही है। इसके सिवा वह अमृतत्व का ईशान है, अर्थात अमरन धर्मत्व यानी केवल्य पद का भी प्रभु है, तथा जो अन्न से कहता है जो विद्यमान है उसका ये स्वामी है। फिर भी
उसको निर्विशेष प्रतिपादन करने के लिए श्रुति दिखलाती है। उसके सब और हाथ पांव हैं, सब और आँख, सिर, मुख हैं तथा वह सर्वत्र करनों वाला है एवं लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। सत्ता इत्यादि उसके सब और हाथ पांव हैं, इसलिए वह सर्ता पानीपाद है तथा सब और आँख, सिर और मुख हैं, इसलिए सर्तो अक्षि शिरोमुख है। उसके सब और श्रुतिकरण हैं, इसलिए वह सर्ता द्युतिमान है तथा यह लोक में अर्थात प्राणी समूह में सबको आवृत व्याप्त करके स्थित है। आत्मा के देह अवस्थान और इंद्रिय संबंध राहित्य का निरूपण। उपाधिभूत पानीपाद आदि के अध्यारोप से ऐसी शंका न हो जाए कि ये ब्रह्म उससे युक्त है। इसी प्रयोजन से आगे का मंत्र है, वह समस्त इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अवभाषित होता हुआ भी समस्त इंद्रियों से रहित है तथा सबका प्रभु शासक और सबका आश्रय एवं कारण है। सर्व इंद्रिय इत्यादि श्रोत्र आदि इंद्रियों से लेकर के अंतःकरण पर्यंत जो समस्त इंद्रियां हैं वे सर्व इंद्रियां पद के ग्रहण से गृहीत होती हैं। अंतःकरण और बाह्यकरण जिसकी उपाधि है वे परमात्मा उन समस्त इंद्रियों के अध्यवसाय संकल्प एवं श्रवण आदि गुणों से गुणवान सा भासता है, इसलिए वह सर्व इंद्रिय गुण आभास है। तात्पर्य ये है कि उसे समस्त इंद्रिय से व्यापार युक्त सा जानना चाहिए, जैसा कि ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है, किंतु वह किस कारण से व्यापार मुक्त सा ग्रहण किया जाता है, वास्तव में व्यापार करता है ऐसा क्यों नहीं माना जाता। इस पर श्रुति कहती है, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, अर्थात वह समस्त इंद्रियों से रहित है, अतः उसे इंद्रियों के व्यापारों से व्यापारवान नहीं जानना चाहिए। वह समस्त जगत का प्रभु और शासक है तथा सबका शरण आश्रय और बृहित कारण है। संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी ये हंस परमात्मा देह अभिमानी होकर के नव द्वार वाले देह रूप पुर में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया करता है। नव द्वारे इत्यादि 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, इन 7 सिर के और गुदा एवं लिंग 2 निम्न भाग के, इस प्रकार 9 द्वारों वाले शीर में देही विज्ञानात्मा यानी भूत और इंद्रिय रूप उपाधि वाला होकर के ये हंस परमात्मा बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करता चलता है। यह अविद्या जनित कार्य का हनन करता है, इसलिए हंस है तथा यह स्थावर जंगम समस्त लोक का वशी स्वामी है, ब्रह्म का निर्विशेष रूप। इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्म का सर्वात्म भाव से प्रतिपादन किया गया। अब अपने निर्विकार चिद आनंद स्वरूप से तथा कभी उदित एवं अस्त न होने वाले ज्ञान स्वरूप से स्थित परमात्मा को प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है, वह हाथ पांव से रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर भी देखता है और करण रहित होकर भी सुनता है। वह संपूर्ण वेद्य वर्ग को जानता है, किंतु उसे जानने वाला कोई नहीं। उसे ऋषियों ने सबका आदि पूर्ण एवं महान कहा है। अब पानी पाद इत्यादि इसके पानी और पाद नहीं है, इसलिए ये अपानी पाद है। पैर न होने पर भी जवन दूरगामी है और गृहीता हाथ न होने पर भी सबको ग्रहण करने वाला है। ये नेत्रहीन होने पर भी सबको देखता है, करणहीन होने पर भी सुनता है और अमनस्क होने पर भी सर्वज्ञ होने के कारण वैद्य वर्ग को जानता है, किंतु कोई उसे जानने वाला नहीं है, जैसा कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है।
इस श्रुति से सिद्ध होता है उसे ऋषियों ने सबका कारण होने से अग्रय, प्रथम और पुरुष, पूर्ण एवं महान कहा है। आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति का निरूपण। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा इस जीव के अंतःकरण में स्थित है। उस विषय भोग संकल्प शून्य महिमा में आत्मा को जो विधाता की कृपा से ईश्वर रूप से देखता है वे शोक रहित हो जाता है। अनोर्नियान इत्यादि अणु अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर महत, आकाश आदि महत्व युक्त परिमाणों से भी बेहतर ऐसा जो आत्मा है वह इस जीव के अर्थात ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों के गुहा हृदय में स्थित है, अर्थात उसका स्वरूप भूत होकर के स्थित है। जो पुरुष अकृत विषय भोग के संकल्प से रहित अपने ही महिमान्वित स्वरूप और कर्म के कारण होने वाले वृद्धि एवं क्षय से रहित ईश्वर रूप उस आत्मा को देखता है, अर्थात यही मैं हूँ, इस प्रकार साक्षात जानता है, वह शोक रहित हो जाता है। किंतु ये देखता किसकी सहायता से है, इस पर कहते हैं विधाता यानी ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर के प्रसन्न होने पर ही उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, अथवा शरीर को धारण करने के कारण इंद्रियां ही धातु हैं। उनके प्रसाद यानी विषयों में दोष दर्शन के द्वारा मल आदि की निवृत्ति होने पर उसे देखता है, अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए तो आत्मा दुर्विज्ञ ही है। आत्म स्वरूप के विषय में ब्रह्मवेता का अनुभव उपयुक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए श्रुति मन दृष्टा का अनुभव दिखाती है। ब्रह्मवेता लोग जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं और जिसे नित्य कहते हैं, उस जरा शून्य पुरातन सर्वात्मा को जो विभि होने के कारण सर्वगत है मैं जानता हूँ। वेदाहमेतम इत्यादि इस अजर अर्थात विपरिणाम धर्म शून्य और पुरातन अर्थात पुरातन सर्वात्मा को सबके स्वरूप भूत को जो विभु अर्थात आकाश के समान व्यापक होने के कारण सर्वगत है, तथा ब्रह्मवेता लोग जिसके जन्म का अभाव नित्य बतलाते हैं मैं जानता हूँ। इति तृतीय अध्याय।